तो देखिए जो हमारा टॉपिक आज का वो है क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हम जानते हैं कि जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी जब हम चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होता है फर्म का, तो उसमें रीअसेसमेंट होती है लायबिलिटीज की और रिवैल्यूएशन होता है असेट्स का। जो असेट्स की वैल्यू होती है, हो सकता है वो कम हो सकता है वो ज़्यादा हो रही हो। रीअसेसमेंट में मतलब लायबिलिटीज़ की वैल्यू हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो रही हो। तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब देखिए इसमें भी दो तरीके हैं जिस तरीके से आप इसके एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है व्हेन रिवाइज्ड यानी चेंजेस वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। मतलब जो है, जो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी, नई वैल्यू आएगी, चाहे वो कम आए चाहे ज़्यादा आए, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बैलेंस शीट में। ठीक है। इस केस में क्या होता है, इन दिस केस वी प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये सारी जो पार्टिकुलर एंट्रीज हैं इनको करते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड है। ये बेसिकली आपको तब दिखाएगी जब आपका नुकसान हो रहा होगा, चाहे वो आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से हो रहा हो या आपकी असेट्स घटने की वजह से हो रहा हो। और दूसरा ये साइड जो ये आपको प्रॉफिट दिखाएगी, चाहे वो आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ने से हो रहा हो या लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटने से हो रहा हो। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब हमें असेट को रिकॉर्ड करना है, मान लीजिए हमें जो है हमारी जो असेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है। पहले 50,000 की असेट थी, वो अब 40,000 की हो गई है। तो 10,000 से वो वैल्यू हमारी जो कम हुई उसकी एंट्री होगी यहाँ पे, मतलब उसको हम यहाँ लिखेंगे टू असेट्स अकाउंट 10,000। ये है डिक्रीज इन वैल्यू, मतलब जब आपकी वैल्यू कम हो रही हो असेट्स की। ठीक है। दूसरा फिर इसी में है लायबिलिटीज़ अकाउंट, तब लिखेंगे किसी भी लायबिलिटीज़ के ऊपर जब उसकी वैल्यू बढ़ रही हो। क्योंकि देखिए जब वैल्यू बढ़ेगी तो हमें लॉस हो रहा होगा, क्योंकि हमें और एक्स्ट्रा पेमेंट अब करना पड़ेगा बाद में, तो इस वजह से वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जब हम किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब हमारी लायबिलिटी थी हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा, हम जब उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हम ये लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, किसी भी जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जो नाम है वो और उसका अमाउंट। ठीक है। डेबिट साइड आएगा क्योंकि हमारे लिए लॉस है। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स को मान लीजिए हमने कोई रिम्यूनरेशन है, ठीक है, जो पार्टनर को दिया जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इसको हम डेबिट साइड डाल देंगे। उसके अलावा या फिर हमारे कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, मान लीजिए रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस ही हम होते हैं, तो वो डेबिट साइड आएंगे क्योंकि वो भी हमारे लॉसेज हैं। ठीक है। कैश या फिर बैंक से जाएंगे। अब उसका इसकी क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में तब आएगा जब आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। देखिए लिखा है ना इंक्रीज इन वैल्यू, और यहाँ पे इंडिविजुअली का मतलब है आप ऐसा नहीं लिख देंगे कि मान लीजिए आपकी 2 से 3 असेट्स हैं, मान लीजिए बिल्डिंग थी, मशीनरी थी, लैंड थी,